टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुक्रवार को यानी 24 नवंबर को खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा जो मुश्किल का जो समय है वो है इंतजार। इस इशू के लिए जो इंतजार है वो इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो इसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो 80% हो गया बढ़ गया। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आने तक का जो समय है वो जो इंतजार है वो बहुत मुश्किल होता है। और ये इंतजार आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा प्यार लुटाया इस आईपीओ के ऊपर कि जिसका कोई कल्पना नहीं। ओवरऑल ये इशू लगभग 69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, क्यूआईबी पोर्शन 200 टाइम्स, एचएनआई पोर्शन 69 पॉइंट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन के जो फिगर है ये बताते हैं कि इस आईपीओ को लेकर के उत्सुकता कितनी है। तो चलिए आखिरकार वो घड़ियां आई गई। आईपीओ की जो इशू प्राइस है वो फाइनल हो चुकी। इशू प्राइस बेसिकली उसको बोलते हैं कि जो प्राइस बैंड होता है उस प्राइस बैंड में से कौन सी प्राइस को इशू के लिए फाइनलाइज किया गया है। बेसिकली अगर इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो जो अपर बैंड होता है वही इशू प्राइस डिक्लेयर किया जाता है। तो टाटा आईपीओ के केस में चूंकि खूब सारा ओवर सब्सक्रिप्शन है इसलिए 500 की जो प्राइस है, मतलब 475 से लेकर के 500 का जो प्राइस बैंड था वहां से 500 का जो प्राइस बैंड है उसको सेलेक्ट किया है इशू प्राइस के लिए। 28 नवंबर यानी आज मंगलवार को अलॉटमेंट कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। अगर किसी को भी अलॉटमेंट मिलता है तो अलॉटमेंट की जो कंफर्मेशन है हमको मल्टीपल तरीके से मिलती है। फर्स्टली जो हमारा जो ब्रोकर होता है वो जो बीएससी जहां पे हमने एप्लीकेशन लगाई है वहां से, और तीसरा बैंक से हमारा जो पैसा डिडक्ट होने के ये कुछ मैसेजेस आ जाते हैं। लेकिन ये मैसेजेस कुछ डिले होते हैं, कुछ हमारे को कंफर्म नहीं होता कि कितना आया है कितना नहीं आया। तो इन सबको पता करने के लिए हमारे पास में ऑफिशियल भी मेल आती है, लेकिन इन सब में थोड़ा डिले होता है। तो उस डिले से बचने के लिए अगर हमको ज्यादा उत्सुकता होती है तो हम मैन्युअली भी इसको चेक कर सकते हैं। आपका अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए मैन्युअली दो तरीके होते हैं। पहला, उस इशू का जो रजिस्ट्रार है, टाटा टेक्नोलॉजी के केस में ये लिंक इन टाइम है, और बीएससी की वेबसाइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वहां पर हम दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। इसमें हम प्राइमरी मार्केट सेक्शन में जाते हैं और हम इशू का कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, मतलब ये डेट इशू है या इक्विटी इशू है तो हम इक्विटी सेलेक्ट करेंगे। आगे इशू का नाम सेलेक्ट करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज। उसके बाद में हमारे को हमारी एप्लीकेशन नंबर यानी आईपीओ एप्लीकेशन नंबर जो कि हमारे को सबमिट करते टाइम हमारे को मेल आता है वो, या पेन नंबर, हम दोनों में से कुछ भी एक डिटेल डाल के फाइनली चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सर्च बटन पे फाइनल पे क्लिक करेंगे। तो हमारे को ये डिटेल मिल जाती है कि हमारा स्टेटस अलॉटमेंट आया है, नहीं आया, कंफर्म नहीं है, या पैसा डिडक्ट हो गया, वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है हमारे रजिस्ट्रार के थ्रू। तो हम लिंक इन टाइम की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, वहां पे हमको सीधा इशू सेलेक्ट करना है, कौन सा इशू, क्योंकि ये लोग बहुत सारे इश्यूज को रन करते हैं। तो हमारे को टाटा टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम 3 तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे डीपीआईडी क्लाइंट आईडी भी डाल सकते हैं, पिन नंबर भी डाल सकते हैं, और एप्लीकेशन नंबर। इन तीनों में से कुछ भी डालेंगे तो सेम वे हमारे को डिटेल्स मिल जाएगी कि हमारे को अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है। जो सक्सेसफुल अलॉटी है, मतलब जिनको अलॉटमेंट आएगा, वो अलॉटमेंट 29 तारीख यानी बुधवार को डीमेट अकाउंट्स में क्रेडिट होने की संभावना है एज पर कंपनीज जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक जो दिया हुआ है उसके द्वारा। और लगभग 30 तारीख को इशू के लिस्ट होने की यानी ट्रेडिंग शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके की और भी वीडियो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।